हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। और दोस्तों इस एके स्टडी लाइन में दोस्तों आज अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा है। क्या चल रहा है? भारत का प्राचीन इतिहास। और इस प्राचीन इतिहास में दोस्तों अपन बहुत सारी चीजें भारत के विषय में पढ़ चुके हैं। लगभग कुछ टॉपिक हमारे क्या है बाकी रह गए हैं। जैसा कि वीडियो पावर न रहने की वजह से वीडियो को कैंसिल करना पड़ा था। और दोस्तों अपन देखते हैं कि भारत के प्राकृतिक विभाग क्या होते हैं। हाँ, यही चीज तो मैंने बता करके अंत में छोड़ा था कि भारत के प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। अब अपन यहाँ से ये देख करके अच्छे खासा चलते हैं कि कौन कौन से भारत के हमारे प्राकृतिक विभाग हैं। एक्चुअली ये प्राकृतिक विभाग क्या है, ठीक, यही अपन क्या करेंगे अच्छा खासा देख करके चलेंगे। चलो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आता है कि एक्चुअली क्या है भारत के प्राकृतिक विभाग और क्या हम लोगों को यहाँ से समझ के चलना है। चलिए एक मिनट, बस ये सफा हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता कर रखा है कि जो हमारी भारत की स्थल भूमि है, अपन क्या पढ़े थे कि भारत का जो हमारा क्या यहाँ से लेकर के यहाँ से अपन पढ़े थे ना कि यहाँ से भारत का उत्तर से सॉरी पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का जो हमारा दूरी है, ये कितना है? 2933 किलोमीटर है स्थल भाग की दूरी। और टोटल जो हमारे भारत का स्थल है, इसके जो उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच की दूरियां दोस्तों कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। तो इसीलिए मान लिया जाता है कि लगभग भारत एक चतुर्भुज के आकार का है। देखो, इसको यहां से मिलाएंगे, फिर यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे ना, तो लगभग एक क्या है? चतुर्भुज के आकार का हमारा क्या है? भारत है। और देखो अपना क्या होगा, मैंने कहा भारत कहाँ किसे जाता है? एक ऐसा भूभाग जो कि हिमालय के किधर हो? दक्षिण में हो, और समुद्र के किधर हो? हिमालय समुद्र के उत्तर में हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? तो अपन लोग यही बोल करके चलते हैं कि एक्चुअली उसे अपन क्या कहते हैं? भारत कहा जाता है। यही चीजें अपन क्या करेंगे अच्छा खासा देख करके चलेंगे। चलो अब यही से अपन ये चीजें देखेंगे कि क्या होगा भारत के। यहाँ पर हमको क्या दे रहा है? भारत के प्राकृतिक विभाग कौन कौन से है। कह रहे कि भारत का जो स्थल है दोस्तों, उसे हिमालय श्रृंखला में भी बांटा गया है, और उत्तर भारत का मैदान के रूप में भी बांटा गया है, और कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी बांटा गया है, और तटीय मैदान के रूप में भी भारत को बांटा गया है। दोस्तों यही आप लोग यहां से देख करके चलना। ये जो हमारा भारत का इतना सा हिस्सा होता है, ध्यान से देखना, ये जो हमारा भारत का ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? भारत का हिमालयी क्षेत्र बोला जाता है। ये वाला दोस्तों पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र क्या होगा? इसे हिमालयी क्षेत्र बोलेंगे। हालांकि ये चीजें भारत में नहीं आती हैं, लेकिन जो जो चीजें यहाँ से आएंगी इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? हिमालयी क्षेत्र है। और यहाँ से जो हम लोगों का इतना भारत हम लोगों का दिखाई देता है दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमको बचा हुआ भाग दिखाई देता है ना, इस बचे हुए भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो बचा हुआ हमारा भाग होता है, इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। इतनी बातें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही है? देखो प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, हालांकि ये सारी चीजें आपको जियोग्राफी में देखने को मिलेंगी। तो ये वाला जो हमारे पास में भाग होगा, इसे क्या बोलते हैं? हिमालय की श्रृंखला बोला जाता है। इसे हिमालय श्रृंखला भाग बोला जाता है। ये वाला जो भाग होगा दोस्तों, इसे अपन क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को बोला जाता है मैदानी भाग बोला जाता है। और जो बीच वाला भाग आता है दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है, या तो इसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको किनारे किनारे में भाग दिख रहा है ना, इस वाले एरिया को दोस्तों क्या तटीय क्षेत्र बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र बोला जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है? हालांकि ये वाला पूरा मैदानी क्षेत्र में आएगा हमारा, सॉरी सॉरी किस में आएगा? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में आएंगे। लेकिन ये वाला जो होगा यहाँ से ये तटीय क्षेत्र होते हैं। चलो इतनी बातें यहां से हम लोगों को समझ में आ रही है कि तटीय क्षेत्र हमारे हो जाते हैं। तो मतलब जो समुद्र के तट के किनारे है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। देखो यहां से हमारा क्या होगा? समुद्री सीमा लगना स्टार्ट हो जाती है, तो ये पूरे क्या है? समुद्र में ही आते हैं। ध्यान से देख करके चलना, ये पूरा पूरा हमारा क्या होगा दोस्तों? समुद्री एरिया में टच होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? देखो दिख नहीं रहा होगा ना, अब देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? समुद्री एरिया होते हैं। दिखा?
अब तो उम्मीद करता हूँ दिखा होगा। ये जो पूरा होगा समुद्री एरिया में हमारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तटीय भाग कहा जाता है। तो नीचे का जो भारत होगा इसे अपन क्या, प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। और तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का तटीय क्षेत्र, तो टोटल कुछ भारत की सीमा, ध्यान से, कुछ भारत की सीमा जल मंडल से भी संबंध रखती है और कुछ भारत की सीमा क्या होती है, स्थल मंडल से भी संबंध रखती है। इतना बात बराबर। तो भारत के ऐसे जो हमारे देश हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के जल मंडल से संबंध रखते हैं। तो कुछ भारत की सीमा जल मंडल से भी संबंध रखती है, कुछ भारत की सीमा किससे रखती है, स्थल मंडल से भी संबंध रखती है। कितनी भारत की सीमाएं जल मंडल से संबंध रखती हैं, ये सारी चीजें आप लोग पिछले वीडियो में जाओ, वहां पर आपको मिलेगा। हालांकि ये सब ज्योग्राफी के पार्ट हमारे हो जाते हैं। तो 9 ऐसे हमारे क्या है, राज्य हैं। चलिए अब यहां से अपन क्या करते हैं, सारी चीजें इतना देख लेंगे, आगे देखेंगे कि अब यहां से हमको क्या समझ के चलना है। तो अब भारत के विषय में ये तो हमको नहीं बोलना है कि भारत के प्राकृतिक विभाग का मतलब भारत का जो स्थल भाग है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, भारत के स्थलीय भाग को कितने भागों में, 4। अच्छा, अगर हम लोगों से कोई पूछ लेगा तो इसको कभी आप लोग कंफ्यूज इसमें मत होना कि भारत के स्थल भागों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, हिमालयी क्षेत्र में बांटा गया है, दूसरा किसमें, पठारी भाग में, तीसरा किसमें, प्रायद्वीपीय, सॉरी, दूसरा किसमें, मैदानी भाग में, तीसरा किसमें, पठारी भाग में, चौथा किसमें होगा, तटीय क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। और हमने कहा ये सारी चीजें इतना क्लियर हो जाती हैं, तो भारत के स्थलीय भाग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इतनी बातें क्लियर है। अब कंफ्यूज मत होना। अब यहां से ये बोलता है, अच्छा ये स्थलीय भाग तो हो जाता है, एक पार्ट हमारा हिमालय होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, मैदानी होगा, तीसरा क्या होगा, प्रायद्वीपीय भारत होगा, पठारी भाग होगा, और चौथा क्या होता है, प्रायद्वीपीय भाग होता है। तो यहाँ पर लोग भी रहते होंगे ना दोस्त, यहाँ पर इंसान भी रहते होंगे कि नहीं, क्योंकि प्राचीन भारत की कला है कि प्राचीन भारत में मानव सबसे पहले कहां पर आया। ठीक है, तो इतिहास में जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी ये समझा जा रहा है कि भारत का जो हमारा क्या है, भारत में निवास करने वाले कितने लोग थे। ठीक है, तो उस टाइम पर भारत में निवास करने वाले लोग कितने थे, तो यहां पर देखो, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा 4 प्रकार के लोग थे, आर्य थे, द्रविड़ थे, सवर, पुलिंद थे और किरात थे। भारत में सबसे पहले जो रहते थे, तो रहने वाले निवासी कितने थे, 4 टाइप के निवासी रहते थे। आर्य थे, द्रविड़ थे, और कौन थे दोस्तों, यहां से दे रहा है कि सवर, पुलिंद थे, और कौन था, यहां से दिख रहा है कि किरात। ठीक है, अब ये आर्य कहां पे रहते थे, और यहाँ पे दिखा रहा है कि द्रविड़ कहाँ पे रहते थे, और सवर, पुलिंद कहाँ पे रहते थे, और यहाँ पर दिखा रहा है कि किरात कहाँ पे रहते थे। इतनी बातें बराबर है। थोड़ा सा मुझे यहाँ लग रहा है कि कट गया है इस साइड में, हाँ, तो चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। अच्छा, ये बातें इतनी आप लोगों के समझ में आई कि भारत के स्थल भाग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसको आगे अपन लोग देखते हैं। अब ये ध्यान से देख करके चलना अच्छे तरीके से कि इसमें हमारा क्या बनेगा। तो भारत का जो स्थलीय भाग होता है, ध्यान से पढ़ाई करते रहो, ध्यान से इसको देखते रहे अपन लोग। चलो, ये चीजें तो यहाँ से क्या हुई, हमारी इतनी हो जाती है। अब अपन जो आगे देख करके चलेंगे, एक्चुअली में ये क्या हमारा होगा, ध्यान से देखना। तो भारत के जो पहले लोग रहा करते थे, ये पहले हमारे कौन थे दोस्तों, आर्य थे। फिर उसके बाद यहां से दोस्तों क्या बोल रहा है, द्रविड़ रहते थे। फिर उसके बाद यहां से क्या बोल रहा है दोस्तों, तीसरा, कि तीसरा यहां से क्या बोल रहा है, सवर, पुलिंद। इसको नाम याद करके चलो दोस्तों, सवर, पुलिंद रहा करते थे। और यहाँ पर चौथे लोग जो थे, चौथे टाइप के जो यहाँ पर इंसान थे, इसे क्या कहते हैं, किरात कहा जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, किरात कहा जाता है। अब यही हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये आर्य क्या होते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारे पास देखो, ये क्या, आर्य क्या होते हैं दोस्तों, और यहीं से अपन ये समझेंगे कि द्रविड़ क्या होते हैं। मार्कर चल नहीं रहा है क्या, शायद ये वाला चले। देखो, अब यहीं से अपन देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारे पास में आर्य होते हैं। ठीक, आर्य की कंडीशन पहले अपन ये पढ़ते हैं कि आर्य एक्चुअली में भारत में कहाँ पे पाए जाते थे। ठीक, तो यहाँ पर ये बताता है कि आर्य जो थे दोस्तों, ये हिमालय क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से लेकर के आर्य यहाँ तक पाए जाते थे। ठीक है, तो इसको मैं भारत में बताता हूँ कि आर्य कहाँ पे पाए जाते थे। देखो, यहीं पर बोलता है कि ये विंध्याचल की क्या होती है, पहाड़ियां होती हैं। ये हमारी ऐसे विंध्याचल की क्या है, पहाड़ियां हैं। ये मध्य प्रदेश से लगना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, इधर तक हमारी जगह, ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां यहाँ पर
हूँ, ये इतना भाग देखो मैंने खाली कर दिया। ये विंध्याचल की क्या है, पहाड़ियां है। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से लेकर के हिमालय क्षेत्र के बीच में जो इतना हमारा था, यहीं पर कौन रहा करता था, आर्य रहा करते थे। तो लगभग ये माना जाता है कि इसके बीच में जो जितने राज्य हमारे पास आएंगे, ये सारे के सारे राज्य हमारे क्या होंगे, मतलब आर्य के क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा पूरा का पूरा क्या थे, आर्य सन्नति निवास करती थी, मतलब आर्य लोग यहाँ पे रहा करते थे। चलो इतनी बात बराबर है। अच्छा, आर्य की पहचान क्या होती है, इसका मतलब हो सकता है कि आप भी आर्य की ही जनजातियां हो, आर्य आप ही हो, ठीक। तो यहां से अपन ये समझेंगे कि आर्य लोग जो थे ये कैसे दिखाई देते थे। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आर्य थे ना, इनका रंग कैसा था, गेहुआ रंग था। इनकी गर्दन कैसी थी, लंबी गर्दन हुआ करती थी। नाक इनकी उठी हुई हुआ करती थी, और इनका बड़ा सा सर हुआ करता था, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारे इधर दिख नहीं रहा था, देखो अब यहाँ से बोलेंगे कि आर्य की पहचान फिजिकली इनका कैसा था, इनका शरीर कैसा था, बॉडी कैसी थी। तो इनकी क्या बड़ी सी लंबी गर्दन हुआ करती थी, उभरी हुई नाक हुआ करती थी, और इनका रंग गेहुआ था। मतलब इनकी ज्यादा हाइट ना तो ज्यादा लंबी थी, ना तो बहुत ज्यादा छोटे थे, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान जैसे आज का होता है, वैसे ही इनकी हाइट हुआ करती थी। चलो अब यहाँ से ये बातें तो हमारी क्या है, बराबर हो जाती है, ठीक। तो ये हमारे आर्य की कंडीशन हुआ करती थी। अब इसके बाद अगर यहाँ से हमको दिखाई देगा कि द्रविड़ कहाँ पे रहा करते थे, तो द्रविड़ की अगर मैं बात करूंगा तो द्रविड़ जो है हमारे दक्षिण भारत में रहा करते थे। ध्यान से, ये द्रविड़ कहाँ पे रहते थे, तो द्रा से द्रविड़, दा से दक्षिण, ध्यान से देख करके चलना। दा से द्रविड़, दा से क्या होता है, दक्षिण। ये कहाँ पे रहते थे, ये दक्षिण भारत में रहा करते थे, ठीक। ये दक्षिण भारत में तो रहा करते थे। अब दक्षिण भारत में रहते थे तो किस स्थान पे रहते थे, तो तमिलनाडु में ये पाए गए हैं। द्रविड़ कहाँ पे रहा करते थे, तमिलनाडु में द्रविड़ पाए गए थे। अब बताओ, जो तमिलनाडु में अगर बंदा रहता है तो उसका रंग क्या होता है, गोरे होते हैं क्या, तो इनका क्या होता है, इनका रंग ज्यादातर देखो, दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरणें ज्यादा पड़ती हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणों का प्रसार अधिक होने के कारण यहाँ के लोगों का रंग क्या होता है, काला हो जाता है, ठीक है। हालांकि जेनेटिक्स भी उनके ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर रहने वाले लोगों का रंग क्या होता है, काला होता है। नहीं तो कहीं भी आप लोग कन्नड़ वगैरह कुछ भी देख लो, तो वहां पर ज्यादातर क्या होता है, रंग कैसा होता है, काला ही होता है। अब यहाँ पे ये बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ तमिलनाडु के एरिया में रहते थे, यही वाला भाग हमारा क्या होता है, तमिलनाडु होता है। ये वाला भाग हमारा पूरा पूरा क्या होता है, तमिलनाडु होता है। तो तमिलनाडु में द्रविड़ रहा करते थे, इन्हें दक्षिण भारत का माना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हुआ करते थे, इन ये भी कैसे, नाटा कद इनका भी होता था, मतलब इनका कद क्या ज्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे। इनका कद, द्रविड़ का कद नाटा हुआ करता था, काले हुआ करते थे, और इनका क्या, सर बड़ा हुआ करता था थोड़ा सा, ठीक है। सर भी इनका क्या होता था, बड़ा हुआ करता था। इतनी बातें यहाँ से बराबर हो जाती हैं। तो ये थी हमारे द्रविड़ की कंडीशन, ऐसी थी। अब उसके बाद यहाँ से ये बता रहा है कि अब यहाँ पे सवर पुलिंद जो थे, ये कहाँ पे रहा करते थे, ठीक। और यहीं से नाटे, देखो एक तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से आर्य हुआ। आर्य कहाँ पे रहा करते थे, फिर बात आती है कि द्रविड़ कहाँ पे थे। तो आर्य जो थे हमारे कहाँ थे, विंध्याचल पहाड़ियों पर थे, और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उस पर तो थे ही, और हिमालय क्षेत्र में भी थे। द्रविड़ कहाँ पे रहा करते थे, तो द्रविड़ जो रहा करते थे, ये हमारे कहाँ रहते थे, तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण भारत में रहा करते थे। अब बात आती है शवर पुलिंद की, कि शवर पुलिंद कहाँ पे रहा करते थे। तो आइए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि शवर पुलिंद कहाँ पर रहा करते थे।